छोटे हैं। तो हमें पहले गेंद को लेकर भागने का अवसर मिलना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले हम पहुंचे थे, अतः कुमार प्रथम अवसर तो हमें ही मिलना चाहिए। गेंद लेकर हम आए थे, इसलिए प्रथम अवसर हमें मिलना चाहिए। बताओ, मेरी पहली उंगली कौन सी है? पहला तो ये अंगूठा ही है। नहीं कुमार, कनिष्ठ का पहली उंगली है और अंगूठा अंतिम। क्या समझे? मेरा प्रश्न केवल यही दर्शाता है कि प्रथम अंतिम कुछ भी नहीं है। जहाँ से भी आरंभ करो वो प्रथम बन जाता है। इसीलिए ये विवाद निरर्थक है। इसीलिए आरंभ करो, जो आरंभ करे वो प्रथम है। जैसे कि इस खेल में मैं। आचार्य जी, यज्ञ आरंभ किया जाए। अवश्य। महाराज, यज्ञ आरंभ करने से पूर्व मेरी एक शंका दूर करें। अवश्य, कहिए राजा सुमाली। वसुधैव कुटुंबकम के आयोजन में आपने सभी संप्रदाय के ऋषि मुनि ब्राह्मण सबको आमंत्रित किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। अब मैं अपनी शंका के विषय पर आता हूं। विधि के अनुसार प्रत्येक संप्रदाय यज्ञ में अपने अपने इष्ट की आहुति सबसे पहले डालते रहे हैं, किंतु यहां यह कैसे संभव होगा? कौन निर्धारित करेगा कि इस यज्ञ में सबसे पहले किसके इष्ट को आहुति दी जाएगी? इसमें शंका कैसी? नारायण पालनहार हैं, वह सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए सर्वप्रथम नारायण की ही आहुति देनी चाहिए। नहीं नहीं, सर्वप्रथम आहुति शक्ति के नाम की होनी चाहिए, नारायण को नहीं, अन्यथा यज्ञ संपन्न नहीं होगा। देवों के देव तो महादेव हैं। सबसे पहले हमें उन्हें प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि किसी भी यज्ञ की सफलता के लिए उनका आह्वान अनिवार्य है। नहीं, हमारे इष्ट अन्य सभी देवी देवताओं से अधिक महत्वपूर्ण हैं। नहीं नहीं, हमारे इष्ट को लेना चाहिए। शांत हो जाइए। इस महायज्ञ का उद्देश्य है हम सबको एक साथ, एक मत और एक उद्देश्य से जोड़ना, ताकि हम सब अपना उद्देश्य लेकर शांतिपूर्ण आगे बढ़ सके। महाराज बलि, हम आपके इस महान उद्देश्य से सहमत हैं और इसीलिए हम सब ने
यहां आने के आपके इस निमंत्रण को स्वीकार किया है, किंतु अब यह निर्णय भी अनिवार्य है कि किसके इष्ट को सर्वप्रथम आहुति दी जाए। किंतु ये निर्णय कैसे होगा? ब्रह्मदेव निर्धारित करेंगे। हम स्वयं जाकर उनसे पूछेंगे और उनका निर्णय हम सभी को मान्य होगा। आइए ऋषिवर। आप चिंतित क्यों हैं स्वामी? पार्वती, समस्त संसार में इस विवाद से द्वेष फैला हुआ है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा। किंतु कोई छोटा या बड़ा अपनी भारी गुण, अपने व्यवहार या अपनी शक्तियों के कारण नहीं बनता, अभी तो आंतरिक विशेषताओं के कारण बनता है। आपके इस विवाद से कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। सभी देवी व देवता वंदनीय हैं। आपके इष्ट की तुलना में दूसरे के इष्ट को कम समझना, उनका निरादर करना, यह हमारी भूल है। जी नहीं ब्रह्मदेव, हम किसी भी इष्ट देव का निरादर नहीं कर रहे हैं, किंतु किसी के इष्ट देव के लिए हम अपने इष्ट देव का निरादर करें, ये हमें स्वीकार्य नहीं प्रभु। तो अर्थ तो वही हुआ ना? हाँ, ये तो निरादर ही हुआ। स्वामी, इस जटिल समस्या का समाधान क्या होगा? सबको अपने इष्ट को भूलना होगा और एक ऐसे देवता का चुनाव करना होगा जिसे सब प्रथम पूज्य के रूप में सहज स्वीकार कर सकें, जिससे सब प्रेम करते हो। किंतु ऐसा कौन है स्वामी? अरे गणेश, सबसे पहले तो खेल तुमने आरंभ कर दिया, किंतु जो सबसे पहले खेल समाप्त करेगा, विजय उसी की होगी। अब चिंता न करिए दीदी, खेल भी सबसे पहले मैं ही समाप्त करूंगा।
खेल तो सबसे पहले मैं समाप्त करूंगा। और विजय भी मेरी ही होगी। कार्तिकेय भैया, हम सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कितने वर्षों के पश्चात आपसे मिल रही हूँ। मुझे भी बहुत प्रसन्नता है बहन कि तुम्हारी तपस्या सफल हुई और तुम्हें यहाँ माँ और पिताजी के पास कैलाश लौट आई। तो तुम हो मेरे अनुज। गणेश। कार्तिकेय भैया, कार्तिकेय भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं। आपसे तो मुझे आशीर्वाद लेना चाहिए। तुम्हारी ये विनम्रता देखकर मैं अति प्रसन्न हुआ गणेश। मैं अभी जाकर माँ और पिताजी को सूचित करती हूँ। विनम्र ही नहीं, उदार भी हैं, परोपकारी भी हैं, महाशक्तिशाली हैं और वीर भी हैं। जब से गणेश जी का जन्म हुआ है तब से माता और महादेव की प्रसन्नता देखने योग्य है। हाँ कुमार, देखिए ना, परिवार के सभी सदस्यों को एकत्र कर इन्होंने पुनः मिला दिया है। और यही नहीं, आपकी बहन कुमारी अशोक सुंदरी की तपस्या भी पूरी हुई इनके कारण। और इनके विषय में मैं ही नहीं, सभी देवी देवता भी कहते हैं कि इनके आने से शुभता का आगमन हुआ है। इनका आगमन संसार के लिए कल्याणकारी है, मंगलकारी है। हाँ हाँ, ऐसा विलक्षण बालक इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। आप धन्य हो गए कुमार, धन्य हो गए गणेश को अपने अनुज के रूप में पाकर। निसंदेह, और मुझे अति प्रसन्नता है कि मेरे अनुज गणेश ने इतनी कम आयु में इतना सब कुछ प्राप्त कर लिया है। किंतु आप सब इसी प्रकार मेरी उपलब्धियों का बखान क्यों नहीं करते? मैंने विश्व विजय अभियान सफलतापूर्वक संपन्न किया है।
इस संसार को असुरों से मुक्ति दिलाई है मैंने। कुमार, गणेश तो सबसे छोटे हैं और छोटों की उपलब्धियों की चर्चा होना तो स्वाभाविक है कुमार। मैं यहाँ नहीं था ना, इसलिए इसे इतना सब कुछ करने का अवसर प्राप्त हुआ। किंतु अब मैं आ गया। भैया, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? अवश्य गणेश, किंतु पहले ये तो बताओ कि ये खेल है क्या? खेल? खेल तो सरल है भैया। कोई ये गेंद फेंकेगा और ये गेंद जहां जाकर गिरेगी वहां से इसे लाना होगा, और जो इस गेंद को सबसे पहले लाएगा वही विजेता होगा। माँ, माँ, क्या हुआ पुत्री? माँ, शुभ समाचार लाई हूँ। कार्तिकेय भैया का आगमन हो गया। क्या हमारा पुत्र कार्तिकेय लौट आया? और हमें आभास भी नहीं हुआ। चलिए माँ। खेलना भी आरंभ कर दिया। भैया के साथ खेलने की इच्छा तो कब से थी माँ, कि कोई तो हो मेरी आयु का, मेरी दक्षता, मेरी वेग को चुनौती देने वाला। ये गणप्रेत, मूषक, इन सबको पराजित करने में मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं होती माँ। किंतु गणेश, खेल तो समाप्त होने से पहले ही रोकना पड़ा, अन्यथा इस बार तुम पराजित हो जाते। खेल तो पुनः आरंभ हो जाएगा भैया,
किंतु अब मेरी इच्छा है कि हम तीनों माँ के हृदय से लग जाएं। माँ की भी यही इच्छा है ना माँ?